नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। उदयमान स्थिति में ऐसे चिन्ह हैं इस हथेली में कि ये राहु काल का दौर अगर फिनिश हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद जिसको कहते हैं ना बहुत धनाढ्य ऐसा व्यक्ति हो जाएगा। ये व्यक्ति जो हैं अगर राहु काल का समय पार कर लें, इस संघर्ष को पचा लें, तो यकीन मानिएगा ऐसे साइन बन रहे हैं जिसको कहते हैं सुपर करोड़पति। छोटा मोटा धन नहीं, जबरदस्त धन, और एक स्रोत से नहीं कई स्रोतों से। ऐसी अगर ये चिन्ह और इन पर्वतों पे अगर आपकी हथेली में है, ये समय आपका जैसा भी चल रहा है, चाहे आप जो है मजदूरी कर रहे हो, 5 से 10 लोगों के नीचे काम कर रहे हो, लेकिन ये चिन्ह है तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका होगा और 500-600 लोगों को आप जो है अपने यहाँ रोजगार भी देंगे और करोड़पतियों लोगों में से एक आपका नाम होगा निश्चित तौर पे। देखते हैं क्या है, कब फल मिल रहा है। देखिएगा अभी तो हथेली में अगर हम देखें, आपकी निम्न मंगल से एक रेखा निकल रही है और यहाँ पे जीवन की रेखा को ये पूरी तरह से काट रही है। निश्चित तौर पे जीवन में अभी आपको वर्तमान समय में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, आपको सामना करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी करियर और धन की रेखाओं को जो है प्रॉपर काटती हुई दिखाई दे रही है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने को मिल रहे हैं। आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं धन हानि हो रही है लेकिन धन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा ये जो है कहीं ना कहीं क्या कर रही है, मस्तिष्क की लकीर को भी जो है बाधित कर रही है। तो तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति को भी ये जन्म देती हुई दिखाई दे रही है निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं जो है हर जगह उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बीच में देखेंगे यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बन रहा है, माने कहीं ना कहीं एकाएक या तो धन हानि हुई है या चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है और उसको पुनः जो है संजोना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उस काम में कहीं ना कहीं जो है समझ नहीं आ रहा है क्या करें। देखिएगा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, शेयर जो मार्केटिंग का काम है आपका, वो अभी आपके कोई फायदे वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है। राहु हर जगह नुकसान देने का कार्य करेगा लेकिन उसको ठीक करने का कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात है यहाँ पे चंद्रमा जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, धर्म का स्थान है, यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं। ये इन चीज़ों में जो है प्रभाव डाल रहा है। कुछ समय तक जब तक चंद्रमा बैलेंस अवस्था में नहीं आएगा तब तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगी, भावुकता ज़्यादा रहेगी और इमोशनली थोड़ा परेशान भी रहेंगे। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आने में शायद थोड़ा सा जो है आपको जो है समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन इनके उभरने के बाद चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं उस पे पहले बात करें, फिर अन्य ग्रहों पर बात करें और फिर मैं उपाय विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ। और सुंदर सा समय कब आ रहा है देखिएगा, इसका ज़बरदस्त प्रभाव अभी 18 महीने तक और रहेगा
और आंशिक प्रभाव 2.5 साल तक रहेगा। लेकिन ये 18 महीने के बाद का जो जीवन है, अगर आपने विशेष उपाय कर लिए तो उसके बाद आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और करीबन 3.5 वर्षों के बाद एक यहाँ पे जो है सुंदर सा जो है चिन्ह बन रहा है और ये चिन्ह आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन स्थिति में लाएगा। 2 चिन्ह हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखा को। आप अगर देखें, आपकी ये हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ पे जा रही है? आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। इस रेखा में देवगुरु बृहस्पति का और शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना? ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं अपने जीवन काल में। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे दौड़ने की हो रही है, बढ़ने की हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है इस रेखा पे, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी का इस्तेमाल करना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये रेखा बता रही है। आपकी महत्वाकांक्षा ही इतनी है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा सोच है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है। तो ऐसे में तो होता है। अब दूसरी बात देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से और इस प्रकार से, कहीं ना कहीं जो है, अब इसको ध्यान से बनाता हूँ मैं। ये आपकी जो है रेखा है और यहाँ पे उदयमान स्थिति में एक पद्म का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5 वर्षों में ये पुष्ट अवस्था में आएगा और 3.5 वर्षों के बाद ये अपना जबरदस्त प्रभाव देगा। क्या प्रभाव देगा? देखिएगा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालेंगे या उत्पादन संबंधी बहुत बड़ा काम आप करेंगे। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, ये बता रहा है। और कहीं ना कहीं इतने धनवान हो जाएंगे, स्वयं अकेले के बलबूते पे बहुत अच्छी धन संपदा आप जोड़ेंगे। जीवन में कुछ पीढ़ियां बैठकर खा सकते हैं, इस प्रकार का धन के योग आपके बन रहे हैं शनि के कारण। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वहाँ से भी देखें, मंगल से, निम्न मंगल से एक रेखा यहाँ पे जुड़ रही है। ये धन में बहुत बड़ी वृद्धि का संकेत कर रही है कि 3.5 वर्षों के बाद से मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं या तो फैक्ट्री डालेंगे, अपने आप रास्ता मिलेगा, या उत्पादन संबंधी आप बहुत बड़ा काम करेंगे और उसके कारण जो है अपनी खुद के बलबूते पे अथाह धन संपदा आपको प्राप्त होगी। अब इसमें देखो, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पे 2 भागों में विभक्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये वर्तमान समय को बता रही है कि कहीं ना कहीं आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास वर्तमान में कर रहे हैं। ये जो है कहीं ना कहीं क्या लाएगी? जीवन में रोशनी लाएगी, है ना? अब देखिएगा एक और चीज़, ये हृदय की रेखा है आपकी। यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य की रेखा है, स्पष्ट और सुंदर अवस्था की। और यहाँ पे भी देखेंगे आप इस प्रकार से, ये भी उदयमान स्थिति में है। 3.5 वर्षों में ये भी पुष्ट और सुंदर होगा। और क्या है ये? पद्म का चिन्ह। जिस प्रकार से शनि पे है, सूर्य पर भी है, और दोनों एक ही समय उदयमान स्थिति में आ रहे हैं। पुनः क्या स्थिति आ रही है? आप अपने जॉब में, चाहे आप व्यापार कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, या नौकरी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ी तरक्की 3 वर्षों के बाद या 2.5 वर्षों के बाद है।
ठीक है ना। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेशों में यात्रा करना या विदेशों में भी कहीं ना कहीं जो है आपका व्यापार रहेगा। जीवन काल में चाहे आप वर्तमान में राहु की वजह से शून्य पर बैठे हों, उस शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। नेम फेम अपनी दुनिया में आपका बहुत ज़्यादा होगा, चाहे आप गलत काम कर रहे हो चाहे सही काम कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अपनी दुनिया में नेम फेम बहुत मिलेगा और बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इतने पे ही नहीं रुका है ये यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से जो है इसमें दो दो त्रिकोण बन रखे हैं। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, व्यापारिक बुद्धि होती है, धन कमाने की बहुत बड़ी बुद्धि होती है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे जातक कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण होने का निशान बताता है कि व्यक्ति दो निशान है कि कुछ ही समय बाद इस संघर्ष से थोड़ा उठकर दो बहुत बड़ी मन की इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। और ये 18 महीने का जो समय है ना कहीं वो इच्छाएं पूर्ण रूप में पहुंचेंगी, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और 2.5 वर्ष के बाद से जो है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का लाभ दिखाई दे रहा है। और ये त्रिकोण ने धनी होने के निशानी है, धनी होने की निशानी। संभव है, असंभव नहीं है, आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान निश्चित तौर पे बनाएंगे। चाहे आप इस समय जो है शून्य में बैठे हो, चाहे पैतृक रूप से भी आप निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप कमाएंगे। अब ये है कि जब इतना है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि इस समय चाहे शून्य पे हो। देखिए उसके दो कारण हैं। एक तो राहु का प्रभाव है, मैंने बता दिया है कि राहु कहीं ना कहीं धन हानि की अवस्था में बैठा हुआ है। और दूसरा क्या है, जिस सूर्य पे ये पद्म का चिन्ह बन रहा है वो सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके पास पूरी योजनाएं हैं, पूरा खाका तैयार है, आप उस तरफ परिश्रम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड न करने की वजह से आपके जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, वो उस प्रकार से उभर करके और निखर करके नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब देखिएगा जब सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, ये प्रैक्टिकल रूप से देखना आप लोग जिनका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, अगर वो व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में उस प्रकार का विस्तार, उस प्रकार का फैलाव, इस प्रकार का नाम यश और ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। और ऐसा व्यक्ति अगर आप नौकरी में देखेंगे तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। इसका कारण है कि सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ जो सूर्य है, ठीक है ना। और उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये बैलेंस रूप में नहीं है।
क्या करना चाहिए। अगर कर सको तो मैं आपको एक बहुत सुंदर दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, उसको बहुत ज़रूर करिएगा। अगर आप वो विधिवत तरीके से करते हैं, अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे निश्चित रूप से पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाएंगे, वैसे ही आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट स्थिति में आ जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। कार्यों में जो अड़चने हैं, जो विलंबता है, वो शून्य स्तर पे पहुंच जाएगी और चीज़ों में विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो निश्चित रूप से करिएगा और जो योग बन रहे हैं बहुत सुंदर, उन योगों का फायदा भी उठाइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं झुकी हुई है इस तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति जो है कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी। इसके नीचे का भाग को देखें, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं और ग्रहों में जो नवग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं ये। इनका झुकाव कहीं ना कहीं शनि की तरफ दिखाई दे रहा है वर्तमान में। जब इनका झुकाव शनि की तरफ होता है तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहती हैं और लगभग 2.5 वर्षों का समय इसका बना रहता है, तो ये चीज़ें रहेंगी। दूसरी बात आप देखेंगे, आपका बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं वर्तमान में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उनके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से झुकती हुई सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। एक बात गांठ बांध लें, सहजता से, सरलता से किसी भी काम में बहुत बड़ी सफलता नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। कई बार दौड़ा धूपी का भी ज़बरदस्त जो है आपको काम करना पड़ेगा। शनि देखिए, शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कभी कभी इस प्रकार की जो है वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता की अवस्था बनी रहे। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें जिससे चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त दिखाई दे रही है। अभी जो कर रहे हैं धीरे धीरे करते जाइएगा, 18 महीने के बाद ही अच्छा जो है रुझान आना शुरू होगा। अभी लाख कोशिश करने पे भी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेवजह की चिंताएं न करें, कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें। निश्चित ही राहु के प्रभाव खत्म होने पे या कम पड़ने पे चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आएंगी। यहाँ पे ये उंगली इससे हल्की बड़ी है। हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है
और कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति करता है। निश्चित तौर पे करेंगे, इस बात की ये जो है संकेत कर रहा है। सबसे छोटी उंगली, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुकी हुई है और इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखें, ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा कमी रह सकती है। मनी मैनेजमेंट में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। राहु के प्रभाव के ख़त्म होते ही ये मनी ट्रायंगल आपको ज़बरदस्त फायदा देगा। जहाँ विदेशों से अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे, वहीं अपने देश में भी मल्टीपल सिटी का व्यापार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जहाँ विदेशों में है वहाँ अपने देश में भी जो है अच्छा खासा व्यापार आपका रहेगा और धन का संचय बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके नीचे का भाग देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है रेखाएं हैं ऊपर की ओर। व्यापार के बहुत सुंदर गुण आपके अंदर है, सेवा भाव भी है, 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी है और समझ बहुत अच्छी है व्यापार की। दूसरी बात कहें, वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर है। तीसरी बात कहें तो बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा रहेगा और बुढ़ापे में निश्चित तौर पे जीवन में संघर्ष पैसों के मामले में ना के बराबर रहेगा, मानी नहीं रहेगा। भूमि का बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत सुंदर है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव रहेंगे। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका बराबर मिलता रहेगा अभी भी आने वाले समय में। लेकिन जब जब बृहस्पति कमज़ोर रहेंगे तब तब चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा, चिंतित ज़्यादा रहेंगे, डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जो है जीवन रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, एक रेखा इधर को जा रही है। ठीक है, देखिएगा जो हमने देखा है, एक तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। केयरिंग वाला व्यक्तित्व, ऐसे लोगों को यात्राओं का सुखद लाभ मिलता है और ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से ज़्यादा दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाती है, तो विदेश में ज़्यादा तरक्की के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात देखें, करियर और धन की रेखा इस तरह से आके एकाएक मस्तिष्क रेखा में रुक रही है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जल्दबाजी में फैसला लेने से या कोई और वजह हो, ऐसा व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, बीच में एकाएक पूरी तरह से रुक जाता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर पा लेता है आदमी, लेकिन फिर भावनाओं के वशीभूत होकर अगर निर्णय लेता है तो उसके कारण फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं जो है भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक रेखा ये भी जारी है, जैसी जैसी ये रेखा परिपक्व अवस्था में आएगी वैसे वैसे व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि आपको दिखाई देगी। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें तो ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहने वाला है, नए फैशन के प्रति, बाज़ार में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा
जो है आकर्षण रहेगा और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, आने वाले समय में जहाँ कुटुंब का सहयोग मिलेगा, वहीं अपने परिवार का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है और इससे मनोबल बढ़ेगा और कार्यों में निश्चित ही वृद्धि होगी। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये पुष्ट और सुंदर है, लेकिन प्रथम आचार्य बहुत ज़्यादा साधारण हो गए हैं, जिसके कारण इसका जो पॉजिटिव फल मिलना था वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं नेगेटिव फल ये दे रहा है। मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, माने कोई ना कोई चिंता बनी हुई है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से वर्तमान में देखें तो अभाव की स्थिति है। उलझन एक तरफ से सुलझ नहीं पा रही है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा। चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आनी शुरू होगी और आपको एक सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा दूषित है और जब ये दूषित होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क डालता है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को जन्म देता है। कई बार व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव या क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा हो जाता है और इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर शारीरिक विकार ये उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की किसी में समस्या आ जाती है, किसी के शरीर में कंपन की समस्या आती है, किसी के शारीरिक ताकत को ये कम करता है। कभी कभी शरीर के जो जोड़ हैं वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा उसी में इसका उपाय दे दूंगा, साथ में करिएगा। हाँ, उच्च मंगल अच्छा है, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये निश्चित है। अब देखिएगा मणिबंध की ये पहली रेखा है, स्वास्थ्य की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, ये बहुत सुंदर रहने वाला है। लेकिन जब इन ग्रहों का प्रभाव अच्छा होगा तो स्वास्थ्य का मामला और भी बेहतरीन होगा। दूसरी रेखा अगर हम देखते हैं, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। भाग्य रेखा अभी अस्थायी रूप में नहीं है, बीच में जो है टूट रही है, फिर शुरू हो रही है। जब तक करियर और धन की रेखा एक मुस्त ना हो जाए तब तक करियर और धन के मामले में अस्थायित्व तो नहीं आता है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया के अलावा महालक्ष्मी की पूजा व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए, तो इन दोनों का फायदा निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा। तीसरी रेखा, ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। चौथी रेखा भी उदयमान स्थिति में आ रही है, लेकिन अभी पूरी उदय नहीं हुई है। ये है सम्राट की रेखा। कहीं ना कहीं इस प्रकार का योग आने वाले समय में बन रहा है, यानी राजमुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार आएंगे। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाया वो काम होकर रहेंगे। ऐसी पोस्ट, अपना काम हो या कोई नौकरी हो, ठीक है ना, इस प्रकार की होगी कि आपके पास इस प्रकार का अधिकार होगा कि जिधर जिधर मुड़ेंगे, जिधर जिधर आप आंख उठाएंगे वो काम होकर रहेगा। बड़ी पदवी मिलेगी, बहुत उन्नत शिखर पे रहेंगे, चाहे अपने काम में हो चाहे नौकरी में हो। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा और आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये सम्राट योग आपकी हथेली में आने वाले समय में बन रहा है निश्चित तौर पे। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और बहुत अच्छे योग इस हथेली में है।
निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। ये चिन्ह व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं, या ऐसा चिन्ह वाला व्यक्ति निश्चित ही करोड़पति बनता है। लेकिन अभी राहु का प्रभाव है, जिसके कारण कदम कदम पर भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। ठीक है ना, उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। तो राहु के प्रभाव को ख़त्म करिएगा और चीज़ों को बेहतर करेंगे। मैं इसके लिए बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।